नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा में युवक ने सीपीआर देकर बचाई व्यापारी की जान। ज्वेलरी शोरूम में बेहोश हुए व्यापारी की सीपीआर से बची जान। कोटा के एक ज्वेलरी शोरूम में नगीनों के व्यापारी अचानक बेहोश होकर काउंटर पर गिर पड़े। शोरूम मालिक के बेटे ने तुरंत उन्हें फर्श पर लेटाकर करीब 2.5 मिनट तक सीपीआर दिया, जिसके बाद व्यापारी को होश आ गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, मिट्टी के ढेर से टकराकर पलटी फॉर्च्यूनर, एक युवक की मौत। कोटा के मंडाना थाना अंतर्गत दिल्ली मुंबई वडोदरा 8 लेन एक्सप्रेसवे पर गोपालपुरा इंटरचेंज के पास देर रात फॉर्च्यूनर कार मिट्टी के ढेर से टकराकर पलट गई। उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों में से एक युवक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। कोटा ग्रामीण के चेचट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोवंश तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। 28 गोवंश तस्करी मामले में 1 साल से फरार विजन बारिया गिरफ्तार। गोवंश तस्करी के केस में 1 साल से फरार चल रहा आरोपी विजय उर्फ विजन बारिया को चेचट पुलिस ने दबोच लिया। वह उस ट्रक का मालिक था जिसमें 28 नर गोवंश पकड़े गए थे। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस के चेचट थाना ने नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहा आरोपी अकरम उर्फ लाला को चेचट पुलिस ने देवरी घटा के जंगल से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई दिनों से फरार था। पुलिस ने तकनीकी निगरानी से उसकी लोकेशन ट्रेस की। 1 माह से लापता नाबालिग लड़की कोटा से सकुशल मिली। कोटा की ग्रामीण सुल्तानपुर पुलिस ने 1 माह से लापता नाबालिग बालिका को मानव तस्करी विरुद्ध यूनिट सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कोटा के नयापुरा क्षेत्र से दस्तयाब किया। लड़की की तलाश में टीम लगातार होटल, गेस्ट हाउस और संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। उससे घटना के संबंध में पूछताछ जारी है। एनआरआई से लाखों की ठगी का खुलासा। कोटा के कुन्हाड़ी थाना अंतर्गत एनआरआई महिला से जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का खुलासा हुआ है। आरोपी ने रुपए अपनी पत्नी और बेटे के खातों में डलवाए। पीड़िता की ओर से कोर्ट में दायर परिवाद एसीजीएम 1 दक्षिण ने थाने को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। बूंदी में 10,000 का इनामी साइबर ठग गिरफ्तार। 4 करोड़ की साइबर ठगी धोखाधड़ी में फरार 10,000 रुपए का इनामी ठग गिरफ्तार। बूंदी साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वर्ष प्रहार 20 के तहत 10,000 के इनामी साइबर ठग विशाल मोमतिया को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में 10 महीने से फरार था। वह कई राज्यों में सक्रिय साइबर गिरोह से जुड़ा हुआ था। झालावाड़ में राजपासा एक्ट की तीसरी बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री सीटर कुलदीप सिंह उर्फ सोनू 6 माह के लिए निरुद्ध, जिला कारागार भेजा। हत्या, लूट, डकैती और हथियार तस्करी जैसे 30 से अधिक मामलों में शामिल आदतन अपराधी सोनू मंगलपुरा को जिला कलेक्टर की मंजूरी पर राजपासा एक्ट के तहत 6 माह के लिए निरुद्ध किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा। झालावाड़ पुलिस का सक्रिय हार्डकोर बदमाशों पर शिकंजा जारी है। राजपासा की तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। किस तरह की कार्रवाई है? जिला कलेक्टर झालावाड़ को, जैसा कि आप सभी को विदित है, गृह विभाग द्वारा इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं जिसमें कोई व्यक्ति है जो लगातार आमजन में जिसका भय व्याप्त है और लगातार खतरा बना हुआ है लोक व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उसको नियुक्त करने की शक्तियाँ दी गई हैं। उसी के तहत हमने एक सोनू और कुलदीप जो है उसका इस तरह से कलेक्टर साहब को दिया था, जिसमें पूर्णतः उन तथ्यों की जांच करके और उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कलेक्टर साहब द्वारा कल उसको नियुक्त करने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में हम लोगों ने उसको नियुक्त करके जिला जेल में उसको जमा कराया है। इस हार्डकोर के खिलाफ किस तरह के मामले हैं? लगातार लूट डकैती की योजनाएं, आमजन में भय व्याप्त करना, जो SC/ST के लोग हैं उनमें भय व्याप्त करना, आर्म्स एक्ट की तस्करी जो है, इस तरह के आपराधिक कृत्यों को जानकारी देना, एक गैंग का निर्माण करके उस गैंग के मार्फत लोगों को डराना धमकाना, इस तरह के मुकदमे लगातार इसके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। राजपासा में किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं? राजपासा में गृह विभाग द्वारा जो संबंधित जिला कलेक्टर हैं उनको ये पावर डेलीगेट की जाती है। उसके बाद निरुद्धगी के आदेश के बाद में जब निरुद्ध किया जाता है उसके बाद गृह विभाग द्वारा तथ्यों की जांच पर उसका अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद में हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने कलेक्टर और SP दोनों को अपना प्रतिवेदन रखना होता है। साथ ही जो निरुद्ध जिस व्यक्ति को किया गया वो भी अपना पक्ष रखता है। उन तथ्यों पर
पूर्णतः जांच करके अग्रिम जो निर्णय है वो एडवाइजरी बोर्ड द्वारा दिया जाता है। सवाई माधोपुर में पैंथर के हमले से सनसनी, 7 वर्षीय बालक की मौत। पैंथर ने बच्चे पर किया था घातक हमला, जंगल से मिला शव, 5 लाख की सहायता राशि घोषित। आटीले बालाजी से लौट रहे 7 वर्षीय बालक विक्रम को पैंथर अचानक झपट्टा मारकर जंगल में ले गया। स्थानीय लोगों ने तलाश कर शव बरामद किया। वन विभाग ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहित अन्य योजनाओं के लाभ देने का आश्वासन दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। क्या आपकी मांगे थी और क्या क्या मांगे हैं वो मानी गई हैं? मांगे ये मांगने की सर कि जैसा जो सरकार के द्वारा जो कानून है जंगलात वालों ने उन्होंने कुछ देना है वो तो हो गया, उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो हम दे देंगे। अब वो दीपक मीणा जी से जो बात हुई मेरी प्रधानमंत्री जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आपको योजना है वो सारी चीज़ें मैं दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री द्वारा वो मेरी जिम्मेदारी में दिलाऊंगा। आप इन चीज़ों पर हमने शर्त मंजूर करके हमने ये मान्यता करी कि साहब बच्चे की डेड बॉडी आप उठाओ। ठीक है। बारा में रोडवेज ड्राइवर की यात्रियों ने की पिटाई। नाहरगढ़ से बारा जा रही रोडवेज बस कृषि मंडी के मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटते बची। यात्रियों को ड्राइवर के नशे में होने का संदेह हुआ और उन्होंने बस रुकवाकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर का मेडिकल करवाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।